आज की खबर पलवल से है। बता दें कि इफ़को द्वारा पलवल में जिला सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर कृषि विभाग, बागवानी विभाग, कृषि विभाग केंद्र के अधिकारी मौजूद थे। इफ़को के मैनेजर हितेंद्र सिंह ने बताया कि जिला सहकारी सम्मेलन में नए उर्वरकों के बारे में चर्चाएं की गई हैं। इफ़को के मैनेजर हितेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जिला सहकारी सम्मेलन में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। पलवल जिले के आसपास के जिलों में डीएपी दानेदार की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से डीएपी की आपूर्ति लगातार बाधित हो रही है। विकल्प के तौर पर किसानों को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। किसान 1 एकड़ गेहूं में लगभग 35 किलोग्राम डीएपी दानेदार का प्रयोग करें। साथ ही 1 एकड़ में गेहूं के बीज को 250 मिलीलीटर इफ़को नैनो डीएपी के उपचारित करें। बिजाई से 1 घंटे पहले नैनो डीएपी को कोस्टिंग करें और नैनो डीएपी के प्रयोग से किसानों को फायदा होगा। आप देखें पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। जी, क्या मीटिंग हुई आज इफ़को के द्वारा पलवल में जिला सहकारी सम्मेलन का आयोजन ये किया गया है। इसके अंतर्गत हमने जो जिले के हमारे वरिष्ठ अधिकारी, हमारे कृषि विभाग से, हैफेड से, कृषि विज्ञान केंद्र से, उद्यानिकी विभाग, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, सभी की ऑफिशियल्स को यहाँ आज आमंत्रित किया गया इफ़को के द्वारा। और आज हमारी जो चर्चा का जो मुख्य विषय था वो हमारा विषय था कि जो अभी नए उर्वरक आ रहे हैं, जो समय की बदलती मांग है, जैसे कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, इसका प्रचार प्रसार हम किसानों तक किस प्रकार से करें, जिससे कि एक जो जैसे अभी हम जो देख पा रहे हैं कि हमारे इस विशेषकर पलवल जिले में और आसपास के जिलों में हमें डीएपी दानेदार की भारी मांग हो रही है, जिसकी वजह से हमारी आपूर्ति भी बाधित हो रही है और किसानों को भी जगह जगह उसके लिए घूमना पड़ रहा है। तो क्या कुछ ऐसे विकल्प हम किसान तक पहुंचा सकें कि जिससे कि वो नैनो डीएपी का उपयोग करके जो दानेदार डीएपी है उसका वो उपयोग कम कर सके। अभी हमारे जैसे अभी सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी ये बताया है कि जो किसान भाई अपने गेहूं की बुवाई कर रहे हैं, उन सभी से अभी यहाँ ये निवेदन, हमने ये निर्णय लिया है कि हम सब लोग ये बात वहां तक पहुंचाएंगे कि वो अपने 1 एकड़ गेहूं में लगभग 35 किलोग्राम डीएपी दानेदार का उपयोग करें और साथ में अपने 1 एकड़ गेहूं के बीज को 250 मिलीलीटर इफ़को नैनो डीएपी से वो उपचारित करें। और वो उपचारित जब भी वो खेत पर जा रहे हैं उससे लगभग 1 घंटा पहले वो अपने बीज पर नैनो डीएपी की कोटिंग कर लें। नैनो डीएपी की कोटिंग 5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से की जाती है। लगभग आधी बोतल आपने 1 एकड़ के बीज के ऊपर उसका उपचारित करना है और साथ में आपने डीएपी दानेदार की मात्रा 30 से 35 किलोग्राम रखनी है। इसके हमें परिणाम क्या मिलेंगे? इसके फायदे हमें ये होंगे कि जहां हमें 3 एकड़ में हमें 3 बैग की आवश्यकता थी, अगर हमारे किसान भाई नैनो डीएपी का उपयोग करते हैं तो उन्हें 3 एकड़ में 2 डीएपी के जो दानेदार बैग हैं उनसे ही उनकी पूरी आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। और अगर ऐसा बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है तो निश्चित तौर पर हम सबका भी ये मानना था कि जो किल्लत आज के समय में चल रही है, विशेषकर जो डीएपी दानेदार की, उस किल्लत से हमारा यह जिला उबर सकेगा। हमारी सर क्या मीटिंग हुई है आज नैनो यूरिया को लेकर? आज यहाँ मीटिंग में ये सभी ने मिलकर ही विचार विमर्श किया कि डीएपी का भी कोई विकल्प है किसान के सामने, क्योंकि बिजाई के लिए उसे फास्फोरस वाले उर्वरकों की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए तो यही सुझाव रखा गया कि किसान डीएपी का इस्तेमाल, यदि डीएपी उसे नहीं मिल रहा है तो उसके स्थान पर एनपीके का इस्तेमाल कर सकता है। जहाँ उसे 50 किलो डीएपी प्रति एकड़ डालना है तो वहाँ 75 किलो एनपीके डालकर उसकी पूर्तियों कर सकता है। यदि एनपीके भी उसे नहीं मिलता तो सिंगल सुपर फास्फेट का वो इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें उसे 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और उसके साथ में 50 किलोग्राम यूरिया डालकर उसकी वो पूर्ति कर सकता है। इसी के साथ फिर ये, क्योंकि पिछले कई सालों से इफ़को का एक अच्छा प्रयास रहा है कि उन्होंने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का आविष्कार किया है और एक विकल्प मिला है किसान को, क्योंकि डीएपी का ज्यादातर बाहर से आयात किया जाता है, देश के ऊपर भी बोझ है। और आगे आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि यदि बाहर कोई युद्ध हो जाए तो ये आना ही बंद हो जाएगा, तो किसान के सामने समस्या खड़ी न हो। तो उसके लिए नैनो डीएपी और नैनो यूरिया भी एक विकल्प है। और ये बिजाई का समय है तो ये आज ये विचार विमर्श किया गया कि उपयोगी होते हैं भी नैनो डीएपी और नैनो यूरिया, इसे किसान तक
कैसे नहीं पहुंचाया जा रहा है, या किसान क्यों इसे इस डीएपी के विकल्प के रूप में नहीं चुन रहा है। तो इसके डिमोन्स्ट्रेशन लगाए जाएं, जिसमें कृषि वैज्ञानिक भी हो, कृषि विभाग के अधिकारी भी हो, सहकारी संस्थाओं के अधिकारी भी हो, और वहां पर मौके पर ट्रायल को देखकर किसानों को समझाया जाए कि आप जहां आपको यदि डीएपी नहीं मिल रहा है तो डीएपी की आधी मात्रा डालकर उसके साथ आप 3 से 5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से नैनो डीएपी से बीज उपचारित करके बिजाई करें, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। बाद में फिर इसके 2 स्प्रे 30 से 35 दिन बाद और उसके 25 दिन बाद 2 स्प्रे भी उसके कर सकते हैं, तो इससे काम चल सकता है। तो आज का मुख्य जो था वो यही था कि हम किसान के बीच में जो नई तकनीक आई है, नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें नैनो डीएपी और नैनो यूरिया है, ताकि किसान मारामारी खाद के लिए न हो, वो नैनो डीएपी और नैनो यूरिया डालकर भी अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं।